हेलो फूडीज, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अंडे रहित वेनिला कपकेक की रेसिपी। ये सुपर सॉफ्ट है और स्वाद से भरपूर। ना इसमें हम बेकिंग पाउडर डालेंगे और ना ही बेकिंग सोडा और ना ही विनेगर का इस्तेमाल करेंगे। तो आखिर किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे जो इतने सुपर सॉफ्ट बनेंगे, आइए जान लेते हैं इसकी विधि। इसे बनाने के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो देख लेते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ मैदा 150 ग्राम, कप से मेज़र करेंगे 1 कप है। 75 ग्राम पिसी हुई चीनी है, इसे कप से मेज़र करेंगे हाफ कप है। और इतना ही हमें आयल लेना है, यानी 75 ग्राम चीनी और आयल बराबर बराबर मात्रा में लेना है। थोड़ी सी टूटी फ्रूटी वेनिला कपकेक को हम सजाएंगे। वेनिला एसेंस ले लें। 1 कप में मलाई ले रही हूँ। 2 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर। और वनीला कपकेक के लिए हम दूध का इस्तेमाल करेंगे, तो ज़रूरत के हिसाब से दूध डालेंगे। यहाँ पर मैंने अभी 1 कप दूध ले लिया है। इन एगलेस वनीला कपकेक में कुछ भी खास नहीं है, ये बहुत ही साधारण सिंपल सामग्री से बनाए गए हैं जो मुझे यकीन है कि आपकी पेंट्री में पहले से ही मौजूद होंगे। सबसे पहले इनके लिए पेपर की कटोरी या फिर सांचे, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आपके पास छोटी कटोरियाँ हों एल्यूमिनियम की, तो उसे लेकर के और उसमें तेल लगा ले और उसमें मैदा डस्ट करके रख ले। यहाँ पर इन कपकेक को मैं 2 तरीके से आपको बेक करके दिखाऊंगी। एक तो हम कढ़ाई में बेक करेंगे, दूसरा हम इसे अवन में बेक करेंगे। दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो अवन को 200 डिग्री पर सेट करके इसे 10 मिनट के लिए प्री हीट करने के लिए छोड़ दें। और इसी तरह कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाल करके और इस पर एक चलनी रखकर पानी में एक उबाल आने का इंतज़ार कीजिए। तब तक एक मिक्सिंग बाउल में हम डाल देंगे वेजिटेबल ऑयल जो हमने मेंशन किया है। साथ में इसमें हम डाल देंगे शुगर पाउडर और 1 कप मलाई। घर पर ही जो दूध हम गर्म करते हैं ना, उसकी मलाई निकाल लीजिए और वो डाल दीजिए। और चीनी के लिए आप नॉर्मल चीनी लेकर मिक्सी में बारीक पीस लीजिए। और अब इसमें हम डालेंगे वनीला एसेंस आधा चम्मच। अब इसे अच्छी तरह से फेंटें, इतना कि इसका अच्छा बढ़िया सा क्रीम बन जाए। इसके लिए आप इसे व्हिस्कर से अच्छी तरह से फेंट लीजिए। देखिए मैंने इसे फेंट लिया अच्छी तरह से और आप देख पा रहे हैं इसका टेक्सचर एकदम क्रीमी हो गया है। एकदम जैसे हमें इसे लेना है ना, तो क्रीम की तरह ही लग रहा है ना। ये परफेक्ट फिट गया है अच्छी तरह से। इसे साइड पर रख दीजिए। अब एक बाउल और ले लीजिए और इसमें हम डाल देंगे मैदा जो हमने मेंशन किया है 1 कप। और साथ में कस्टर्ड पाउडर डाल करके दोनों चीज़ों को चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ना इसमें हम बेकिंग पाउडर मिला रहे हैं और ना ही इसमें हम बेकिंग सोडा मिला रहे हैं, ना अंडा और ना ही दही, ना ही विनेगर। तो आप सोचिए इसमें हम ऐसी क्या चीज़ मिलाएंगे जिससे एकदम स्पंजी सॉफ्ट हमारे कपकेक बनकर तैयार होंगे। तो इसके लिए वीडियो में बने रहिए। वापस से वही बाउल ले लीजिए जिसमें हमने चीनी और ऑयल फेंट करके क्रीम बनाकर रखा था। इस पर एक चलनी रखिए। चलनी पर ये मैदा और कस्टर्ड पाउडर का मिश्रण डाल दीजिए और अच्छे से छान लीजिए। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे व्हिस्कर की सहायता से। ये गाढ़ा लग रहा है तो अब इसमें हम डालेंगे दूध जो हमने मेंशन किया था। तो थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए इस बैटर को हमें घोलना है। फेंटें और अच्छे से मिलाएं और चिकना घोल बना लें। ये अभी भी मुझे बहुत गाढ़ा लग रहा है तो बाकी का बचा पूरा दूध इसमें डाल दें। देखें 1 कप दूध पूरा इसमें मैंने डाल दिया है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसकी कंसिस्टेंसी हम देखेंगे। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी भी ये मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो इसमें हम 2 से 3 टीस्पून दूध और डालेंगे। ये शुरू से अब तक मिलाकर हमारा 1 कप और 3 टीस्पून दूध हो गया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लें और अब इसे हम इसे लेकर गिरा रहे हैं ना, तो बहुत अच्छा फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बैटर बनकर तैयार हुआ है। आप चम्मच से इसे गिराकर देख लें, ये एकदम परफेक्ट है। तो अब इसमें हम डालेंगे वो सीक्रेट चीज़ जिससे हमारा कपकेक एकदम फूला फूला और सॉफ्ट बनेगा। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून यानी 1 शेशे इनो पाउडर, इनो फ्रूट सॉल्ट डाल करके। और इस पर हम 1 टीस्पून दूध डालेंगे और इसे तुरंत अच्छे से मिक्स कर दें। और इतना बढ़िया मिक्स करें कि सभी तरफ अच्छे से मिक्स हो जाए। इनो फ्रूट सॉल्ट डालते ही बैटर दुगना हो जाएगा फूल करके। और अब इसे हमें रखना नहीं है, तुरंत इसका इस्तेमाल कर लेना है। तो जो पेपर कटोरी और जो सांचे हमने पहले से तैयार करके रखे थे उनमें थोड़ा थोड़ा बैटर डाल दें, आधा आधा, क्योंकि ये फूलता है इसलिए इसे ज़्यादा ना भरें। अब जो टूटी फ्रूटी हमने मेंशन की थी इसके ऊपर डाल करके कपकेक को अच्छे से सजा दें। अब ओवन को जो हमने 10 मिनट पहले से प्री हीट किया था, इसका ढक्कन खोल करके ये कटोरियाँ इसमें रख दीजिए। इसके बाद में इस केक को कढ़ाई में भी बना करके आपको बताऊंगी। तो इन्हें रखने के बाद ओवन का ढक्कन लगा दीजिए और इन्हें हमें 30 से 35 मिनट के लिए बेक करने के लिए छोड़ देना है। तब तक चलते हैं हम अगले स्टेप की तरफ। जो पानी हमने गर्म करने के लिए रखा था ना, इस कढ़ाई पर चलनी रख दें। उस पर एक स्टील की कटोरी में केक का मिक्सचर डाल करके और ये कटोरी चलनी के ऊपर रख दें और कढ़ाई को कवर कर लें और 15 से 20 मिनट के लिए इसे भाप में पका लें। आप 40 से 45 मिनट हो गए हैं। इधर कपकेक अच्छी तरह से बेक हो गए हैं। एक स्टिक से इसे चेक कर लीजिए। तो एक स्टिक इसमें डाल करके कपकेक में हम प्रिक करके देखेंगे, ये क्लीन निकलती है तो कपकेक हमारा अच्छी तरह से बेक हो गया है। ये देखिए एकदम क्लीन है। अब ओवन के ढक्कन को हटा करके सारी
कटोरियाँ इसमें से बाहर निकाल लें। इधर कढ़ाई में जो हमने कटोरी में केक रखा था ना, ये भी अच्छी तरह से बेक हो गया है। इसे भी हम प्रिक करके देखेंगे। ये देखिए स्टिक एकदम क्लीन है, ये अच्छी तरह से बेक हो चुका है। तो इस कटोरी को भी हम बाहर निकाल लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। और ये देखिए रुई जितने सॉफ्ट नरम मुलायम कप केक बन करके तैयार हैं। बहुत ही सॉफ्ट बने हैं और बहुत अच्छी इसमें जाली पड़ी है। हमने इसे बिना बेकिंग पाउडर, बिना सोडा और विनेगर, ना ही इसमें दही डाला, ना ही अंडा डाला है, तब भी ये कितना सॉफ्ट बना है। तोड़ कर दिखाती हूँ, अंदर तक के ये बढ़िया सॉफ्ट बना हुआ है। केक को पूरी तरह से ठंडा कर लें। आखिर में वनीला कप केक आप तुरंत सर्व करें या फिर जब आपको ज़रूरत हो तब सर्व करें। आप इसे कढ़ाई में भाप में भी बेक कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे इसमें भी ये कितना स्पॉन्जी और नरम मुलायम बनकर तैयार हुआ है।